शिकामारू तिमारी, देखो यहाँ कौन आया है। अरे नारुतो, ये तो नारुतो ही है। हैं? ये तो शिकामारू है। हाँ, नामुना फिर से वापस आ गया। अरे नारुतो, तुम कब आए? मैं आज सुबह में ही वापस आया। ये बेवकूफ बनने का चिलकुचा कहाँ गया? मतलब तुम पहले से भी बदल गए हो। ये बिल्कुल भी नहीं बदला। बस करो साकुरा। क्या इसके मतलब ये हुआ शिकामारू मेरा ओपोनेंट होगा? ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आया था। हाँ? तुम मेरा ओपोनेंट नहीं हो तो फिर? तुम्हारा नाम क्या बताया? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। नारुतो, तुम्हें अपना ओपोनेंट इस कमरे में नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर है। हाँ? काफी लंबे हो गए हो नारुतो। यो काका से सेंसे। अरे सेंसे आप तो वैसे के वैसे है। जरा एक मिनट, मुश्किल से आपके लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। काका से सेंसे यकीन करो मेरा। अरे ये क्या 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 ये सच में? पिछले 3 सालों में उसी राइटर का लिखा हुआ ताजा ताजा नॉवल है। मुझे तो ये एकदम बकवास लगा। आप इसका शौकीन रखते हैं ना, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अबे जा, तुम जैसे घोंचू तो सच्चे आर्ट का कदर कभी नहीं कर सकते। ये नॉवल तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। अगर मार्केट में आ गया तो फिर तहलका मचा देगा। आप उल जुलूल नॉवल घर में जाके करना। इसका मतलब ओपोनेंट आप होंगे। देखो तुम्हारी आधी बात सही है। सकुरा, तुम पहले से ज्यादा बहुत बढ़िया हो गए हो। काकाशी सेंसे, चलो तब तो बहुत अच्छा है। तो नारुतो सकुरा, तो तुम दोनों मेरे साथ लड़ोगे। हाँ, आप अकेले हम दोनों से लड़ाई करेंगे। मैं देखता हूँ तुम दोनों काकाशी से कैसे लड़ोगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसे देख के हम लोग तय करेंगे कि फ्यूचर में तुम दोनों को क्या बनाया जाएगा। अब तो मैटर बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। सकुरा, इतना दिनों की ट्रेनिंग में तुम क्या सीखे हो वो दिखाने का वक्त आ गया है। हाँ, तो फिर लड़ाई शुरू करें। काश कि मैं तुम लोगों को ऐसा कह पाता। तो फिर नारुतो, तुम अभी ट्रेनिंग से आए हो तो तुम थक गए होगे, तो तुम घर जाके आराम करो। मैं थका नहीं हुई, फाइट के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं तुम्हें बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलूंगा। अभी मैं चलता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा उसे किसी बात की जल्दी थी? हाँ, मुझे पता है उसे क्या काम है। नॉर्मल में कुछ तो काला है। उसकी खुशी तो उसका मुंह से झलक रही थी। अरे हाँ, खुशी तो होगी पपलू। मेरे किताब में ऐसी ऐसी कहानी लिखा हुआ है कि कोई खुद को पढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। एक काकाजी सेंसे भी ना, उनके लिए उस छिछोरे बाबा का रात्रि भर का किताब हमारे ट्रेनिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। लेकिन ये अच्छी बात हुई, उनके साथ फाइट करने के लिए हम दोनों को स्ट्रेटजी बनाने के लिए टाइम मिल गया। तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई क्या? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। समझ सकता, इसके साथ दोस्ती करेगा भी कौन? और यूनियन एग्जाम शुरू होने ही वाला है, इसीलिए सैन विलेज से मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। बदकिस्मत से एग्जाम का इंचार्ज बनाया है मुझे, इसीलिए सैंड विलेज की मैनेजर की गार्ड बन के रह गया हूँ। यूनियन एग्जाम, वो भी क्या दिन थे। अब तुम क्या करने वाले हो नारुतो? किस बारे में? किस बारे में मतलब जूनियर एग्जाम के बारे में। पूरी क्लास में जूनियर एग्जाम पास कर लिए सिवाय तुम्हारे। सकुरा, इसका मतलब तुम भी जूनियर बन गई। हाँ बिल्कुल। सिर्फ इतना ही नहीं, और एक ब्रेकिंग न्यूज है। सैन विलेज में काम करो एडेमिस, साथ में न्याजी एक रैंक आगे बढ़कर साथ में जूनियर बन गए। वो गाड़ा का क्या, वो क्या बना? लॉर्ड काजुका की मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो गाड़ा अब काजुका के बन गया। हाँ, मैं उससे बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाला।
कुछ भी हो मैं हुक्का के बांध के रहूंगा, तुम बस देखते जाना गारा। ये आज भी बिल्कुल ऐसा का वैसा ही है। वो है ना चटपटे मसालेदार। सच कहूँ तो ये मेरा लिखा हुआ सबसे बेस्ट नॉवल है आज तक का। मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ जैसा कि मैंने वादा किया था। नारुतो तो हाइट से बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग से बड़ा हो पाया है। अबे मैंने 3 साल मटर नहीं छिले है बे। अगर तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो फिर उल्टा तुम्हारी ही धुलाई कर देगा वो। तब तो फाइट में मजा आने वाला है। हमने जिन पर नजर रखी है वो अपना काम कभी भी शुरू कर सकता है। पिछले कुछ सालों में हमारे विलेज की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है और पड़ोस के राज्यों में काफी ज्यादा हिडन विलेज के साथ हमारा रिश्ते में बहुत ज्यादा सुधार आया है। अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो हमने हिडनली विलेज के साथ मिलकर जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है उससे हमारे स्टूडेंट काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। जूनियर एग्जाम तो होने ही वाले हैं लेकिन हमारे बच्चे अब क्या कमाल दिखाते हैं वही देखते हैं। हाँ सही कहा, लेकिन जो अखबार सुनने को लिए मिल रहा है हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे अखबार यूरा आगाज की, क्या आपने उनके ग्रुप के मेंबरों के बारे में नहीं सुना होगा? तो क्या वो उसका पहली चाल चलने वाला है? इसकी तो हमें उम्मीद थी, आज नहीं तो कल होने ही वाला था। आकाश की आकाश की एक ऐसा ग्रुप है जिसमें करीब 1 दर्जन निंजास है। उस ग्रुप में जितने भी निंजास है वो सभी बिंगो बुक्स में एस रैंक कैटेगरी में आता है। अभी तक हमने जिनकी पहचान कर पाए हैं उनमें से वो आदमी जो हिडनली विलेज से जिसने एक रात में पूरे विलेज को एक ही रात में खत्म कर दिया और उस आदमी का नाम है इताची उचिहा। दूसरा है 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक टाइम ऑफ द मेस्ट के नाम से मशहूर उसी कमी मिसा में। और आखिर में वो आदमी जिसने हमसे काशीगामे को छीना और उसने हिडनली विलेज को लगभग मिटाई दिया था, उसका नाम है ओराचिमारू। हमने सुना है कि वो कभी उस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। तो क्या लगता है वो अब जाके एक्शन लेना क्यों शुरू किया है? आखिर उसका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि वो उस फॉक्स फीड को पाना चाहता है जो नारुतो के शरीर के अंदर कैद है। पर किस लिए? इसका मतलब है कि वो लोग कुछ बड़ा तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं बड़े बड़े इलाके में जाकर अपने लोगों को मैंने काम में लगा दिया है। हमला किसी भी पल शुरू होने वाला है, इसलिए उन लोगों को अपना सेफ्टी बढ़ा लेना चाहिए। तो ये बात है। सच कहूँ तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा अखबार सुनी थी। और टेररिस्ट ग्रुप अब हरकत में आ गया है। ये सारी जानकारी हमें उस लेजेंडरी सानिम ने दी थी, वो खुद मास्टर जिराया ने। इसलिए इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैंने विलेज का सेफ्टी बढ़ाने के लिए ऐलान जारी किया था। इसलिए मैंने विलेज के बाहर ब्लैक आर्ट ऑफ निंजास को अलर्ट कर दिया है। वो निंजास चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारी सुरक्षा को तोड़कर अंदर नहीं आ पाएंगे। मैंने सुना है कि आकाशी के मेंबर काले कलर के कपड़े पहनते हैं और उनके ऊपर रेड क्लाउड्स बने हुए होते हैं। मैंने सभी गार्ड्स को आदेश दिया है कि इस तरह के कपड़े के कोई भी इंसान दिखे तो फिर उनके ऊपर तुरंत अटैक कर दे। तो ठीक है, आज की ये मीटिंग पूरी हुई। तुमने बहुत अच्छा काम किया है यूना, मैं सोचा नहीं था तुम इतना कुछ कर लोगे। मैं पिछले 4 सालों से काउंसिल ऑफ एडवाइस में काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से ये सीखा है कि कभी कभी फैसले अपने आप से ही ले लेना चाहिए और विलेज के सुरक्षा के बारे में पहले सोचना चाहिए। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मेरा नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं समझ गया। पहले हम गाड़ा से निपटेंगे, उसके बाद हमने ओरोचिमारू के पास जिसे भेजा था उसको खत्म करेंगे। उस आदमी ने हम लोगों को धोखा दिया है और हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे जुजुत्सु करने के बाद क्या होगा। क्या तुम्हें यकीन है इस छोटे से पाउच से कुछ होगा? हम एक चिंचुरी के सामना करने जा रहे हैं, इस छोटे से पाउच से कुछ होगा क्या? मेरा हर एक जुजुत्सु नहीं एक आर्ट है और ये काम करने के लिए मैं अपना मास्टरपीस अपने साथ लाया हूँ। आखिरकार हमारा ओपोनेंट वन टेल जो है। ओह कम ऑन, काकाजी सेन से खुद हमें यहाँ पर रुकने के लिए बोलकर कहाँ खुद गायब हो गए। तुम्हें तो पता है वो हमेशा ऐसा ही करता है। पर मुझे तो लगा था कि वो अब तक सुधर गए होंगे। आप करना आने में लेट हो गई, मैं एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कर रहा था। तुम्हें याद है हमारा पहला टेस्ट यहाँ पर ही हुआ था? हाँ याद है, वो भी क्या दिन थे।
तुम्हारा मिशन बहुत सिंपल है, तुम्हें बस एक बेल्ट को छीनना है। अगर तुम छीन ली तो तुम जीत गए। अगर दोपहर तक नहीं छीन पाए तो लंच नहीं मिलेगा। तुम्हें वहां पर बांध दिया जाएगा और मैं खाऊंगा, तुम देखोगे। हाँ मुझे याद है, तुम्हारा पहला ट्रेनिंग यहाँ पर ही हुआ था। स्क्वाड 7। हाँ तब हम तीनों एक साथ थे। सही कहा, तब सास्के हमारे साथ था। मुझे छोड़कर मत चल, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। सकुरा शुक्रिया तुम्हारा हर एक चीज के लिए। सास्के तो तुम हो बेवकूफ कहीं के। हाँ काश मैं उसे रोकना होता। शायद आपसे सस्के का नाम ना लेना ही बेहतर होगा। चलो देखता हूँ तुम दोनों कितना कुछ सीखे हो। कहीं तुम लोग सस्के को वापस लाने का उम्मीद छोड़ तो नहीं दिया? क्या लगता है मैं 3 साल से किस लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ? रूल्स वही है जो आज से 3 साल पहले थे। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन ये बेल्ट को तुम्हें छीनना ही पड़ेगा। रूल्स तो तुम सबको याद ही होगा। पर अटैक करने के लिए तैयार होंगे? तो ये बेल्ट छीन पाएंगे। तुम हर एक हथियार यूज कर सकते हो सिवाय सुईकेन के अलावा। तो मुझ पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बेल्ट चाहिए तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, तो तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। हाँ अब तो पूरे टाइम तक बकवास बुक अब नहीं पढ़ते रहोगे ना काकाशी सेंसे। मुझे नहीं लगता वो पहले ही बुक को खत्म कर चुका है। किताब का कुछ पन्ने में बाद में पढ़ने के लिए रख दिया हूँ। तो अब मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ सीरियस फाइट करना पड़ेगा। देखो वहां पर कोई आ रहा है। क्या वो तो वही लोग हैं? आने दो उन लोगों को, खत्म कर देंगे। बहुत अच्छे युरा, क्या तुम हमें भूल तो नहीं गए? नहीं लॉर्ड सासुरी। चलो शुरू करो।